नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल। तो फाइनली करीब 3-3.5 घंटे के सफर के बाद हम लोग श्री जागेश्वर धाम में प्रवेश कर रहे हैं। की परंपरा ऐसी है, जो विवाहित स्त्री होती है तो उसको नाक से तिलक लगाया जाता है इस तरह से, देखिए। और अब दोनों बालकों को एक एक करके हल्दी और स्नान की रस्म यहाँ पे की जाए। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर स्नान किया जाता है। और अब दोनों बच्चों का मुंडन किया जा रहा है। मुंडन में सिर के सारे बाल उतार लिए जाते हैं। इस एरिया में ना बंदरों का बहुत बड़ा आतंक है। तैयार हो चुके हैं धोती पहन करके, और अब आगे की रस्म की जाएंगी। और अब यहाँ पे जनेऊ धारण कराई जा रही है। और अब ये दोनों वटुक अपना घर छोड़ करके काशी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ पे अंदर चल रहे हैं प्रवेश करके पूजन करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से श्री जागेश्वर धाम। एक्चुअली हमारे पड़ोस में 2 बच्चों का जनेऊ संस्कार होना है, यज्ञोपवीत संस्कार होना है। तो उस संस्कार के लिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और करीब यहाँ से 3-3.5 घंटे का रास्ता है जागेश्वर धाम के लिए। तो आज मौसम देख सकते हैं, पीछे पूरा क्लाउडी है, मतलब पूरे बादल जमीन में आए हुए हैं। और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं तो अभी सुबह का समय करीब 7 बज रहे हैं। 7 बजे से हम लोग निकल रहे हैं, करीब 10 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच पाएंगे। और बीच में अगर कोहरा रहा तो और स्लो हो जाएगी स्पीड, तो और लेट हो सकती है। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। आप भी बने रहे हमारे साथ में, आपको पूरा सफर का एंजॉय कराएंगे और पूरी संस्कारों से, पूरी रीति रिवाज से रूबरू कराएंगे, जिन रीति रिवाजों के अनुसार यहाँ पे यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग, बने रहिए हमारे साथ में। तो अभी सुबह का समय हो रहा है और शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। आज आप देख सकते हैं मौसम, आसमान में बादल नहीं है, लेकिन ये सारे बादल ज़मीन में आए हुए हैं। और ये देख सकते हैं पूरा धुंध हमारे घर के सामने, सारे बादल ज़मीन में आके पानी सोखते हैं यहाँ से, और पानी सोख के अगेन इसको वापस ले जाते हैं और फिर बरसाएंगे। हालांकि 2 दिन से बड़ी अच्छी बारिश हो चुकी है और आज वैसे तो मौसम विभाग के अनुसार बारिश नहीं दिखाई गई है, धूप की संभावना है, लेकिन बादल हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग, बने रहिए हमारे साथ में। तो हम लोग निकल रहे हैं अपने घर से और यहाँ से पप्पन भाई भी जा रहे हैं। पप्पन भाई आ चुके हैं। ये हैं हमारी पिंकी, देख सकते हैं वैष्णव तिलक लगा के, इतनी सुंदर लग रही। तो ठीक है, हम लोग निकल रहे हैं। बाय 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 बाय। और ये है हमारे पप्पन भाई, एक बार हेलो बोल दे सबको। कितना ठंडा हो रहा है। तो चलो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और देख सकते हैं पूरा कोहरा है आज। चलो अपना सफ़र शुरू करते हैं। आप भी बने रहिए हमारे साथ में और पूरे सफ़र को एंजॉय कीजिए। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से श्री जागेश्वर धाम के लिए। और जागेश्वर धाम बहुत पवित्र, पावन पवित्र धाम है। और यहाँ पे मुक्तेश्वर क्षेत्र में अगर यहाँ पर से अगर हम बात करें तो यहाँ से करीब हमें 3 घंटे का सफ़र है, 3 घंटे लगेंगे जागेश्वर धाम पहुँचने के लिए। तो भगवान का यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान का नागेशम द्वारका बने, तो 8वां ज्योतिर्लिंग मंदिर भी है और साथ ही साथ में महामृत्युंजय मंदिर भी है। तो 2 मंदिर यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर हैं और कुल 125 मंदिरों का समूह यहाँ पे जागेश्वर में है, जो बहुत ही प्राचीनतम शैली में बने हुए हैं। तो आपको सबके दीदार कराएंगे और साथ ही साथ में जो पारंपरिक तरीके से जनेऊ संस्कार होगा वो भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। चलिए हमारे आज के सफर में चलते हैं। ओ भाई साहब, ये देखिए इस सेक्शन में कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। यहाँ से चलना बहुत ही मुश्किल है और इतना ठंडा, और ये पूरा सेक्शन ना बर्फ़ से ढका हुआ है। पूरी रोड पूरी ना देख सकते हैं, पूरी सिर्फ लीक बनी हुई है टायरों की, बाकी पूरी बर्फ़ जमी हुई है। बाप रे, कितनी बर्फ़ गिरी है इस एरिया में। तो फाइनली करीब 3-3.5 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग श्री जागेश्वर धाम में प्रवेश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से दुकानें शुरू हो चुकी हैं, मार्केट शुरू हो चुकी है श्री जागेश्वर धाम की। और सामने देख सकते हैं ये पूरा जागेश्वर धाम बसा हुआ है यहाँ पे। और बिल्कुल हम मंदिर के निकट पहुँच रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल अभी मंदिर के पास में चल कर के दिखाता हूँ।
तो ये रास्ता सीधे मंदिर से होके गुजरता है, क्योंकि हम लोग आगे अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सामान है जनेऊ संस्कार के जो निमित्त सामान होता है, तो उस सामग्री को यहाँ से आगे ले जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए पार्किंग छोड़ करके हम लोग आगे ले जा रहे हैं। वहाँ पर भी काफ़ी स्पेस मिल जाता है। और बिल्कुल मेरे राइट साइड में देखिए ये है महामृत्युंजय मंदिर और पूरा जागेश्वर धाम बिल्कुल राइट साइड में यहाँ पे शिव जटा गंगा के तट पर बसा हुआ है। और यहीं पर से अभी हम दोबारा वहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे और यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न लेकर के आगे बढ़ रहे हैं ब्रह्मकुंड की तरफ, जहाँ पे जनेऊ संस्कार इत्यादि इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम में और हम लोग यहाँ से चल रहे हैं उस स्थान पर जहाँ पे जनेऊ संस्कार किए जाते हैं। तो पहले सीधे हमारी सारी जो जनेऊ संस्कार की रस्में हैं वो की जाएंगी, उसके बाद फिर हम जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस सुहाने सफ़र में, जो हमारे पारंपरिक संस्कार होते हैं उस पर आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे जनेऊ संस्कार किया जाता है और फिर आपको दर्शन कराएंगे श्री जागेश्वर धाम के। तो ये है श्री जागेश्वर धाम की मार्केट और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं इस स्थान पर जहाँ पे जनेऊ संस्कार किए जाते हैं। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये स्थान है जिसे ब्रह्मकुंड बोलते हैं और यहीं पे जनेऊ संस्कार वगैरह इस तरह के जो भी संस्कार होते हैं वो सारे यहाँ पे किए जाते हैं। तो इधर तैयारी चल रही है, ऑलरेडी ये लोग सारे पहुँच चुके हैं इधर। तो यहाँ पे हमारे अलावा और भी अन्य लोग आए हुए हैं जिनके यहाँ पे जनेऊ संस्कार चल रहा है। इधर देखते हैं ये तैयारी की जा रही है यहाँ पे यज्ञोपवीत संस्कार के लिए। और हमारे जो सारे सदस्य हैं वो इधर बैठे हुए हैं और हम लोग यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर हमारा यज्ञोपवीत संस्कार होगा। पंडित जी यहाँ पे सारी तैयारी कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है, ये कुंड बना दिया गया है और यहीं पे दोनों बच्चों का जनेऊ संस्कार किया जाएगा। तो अब यहाँ पे कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। तो पंडित जी सभी को तिलक लगा करके इस तरह से शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। तो ये दोनों बालक हैं जिनका जनेऊ संस्कार यज्ञोपवीत होना है। तो आज मौसम बहुत ठंडा बना हुआ है, तो ऐसे में अब इनको स्नान करना होगा, उसके बाद सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। और इसी तरह से बिना वस्त्रों के ये कार्यक्रम किया जाता है, ये रस्म की जाती है। ये देख सकते हैं इस तरह से तिलक लगा करके शुभारंभ हो रहा है इस कार्यक्रम का। और ये पूरी यहाँ पे वेदी बनी हुई है जहाँ पे पूरा पूजन का कार्यक्रम हो रहा है और सारी सामग्री भी यहाँ पे होने के पश्चात सभी सदस्य एक दूसरे को इस तरह से तिलक लगाते हैं, क्योंकि तिलक को शुभ का सूचक माना जाता है। तो कोई भी कार्यक्रम, कोई भी शुभ कार्य होता है तो उससे पहले तिलक लगा करके अपने शरीर को पवित्र किया जाता है। तो इस तरह से इसमें अक्षत चंदन और तिलक के साथ में रहता है और प्रसाद के रूप में इसमें बतासे रखे जाते हैं, तो सभी को वितरित किए जाते हैं, सभी को मुँह मीठा करने के लिए दिए जाते हैं। तो इस तरह देखिए सभी सदस्यों को इस तरह से तिलक लगाया जा रहा है। और पहाड़ में एक्चुअली परंपरा ऐसी है, जो विवाहित स्त्री होती है तो उसको नाक से तिलक लगाया जाता है। इस तरह से देखिए ये यहाँ के संस्कार है, यहाँ की परंपरा है। इस तरह से नाक से पूरा माथे तक का तिलक लगाया जाता है। ये आच्छादन तैयार किया जा रहा है। इस तरह से इसमें नारियल रखे और दुब्र घास रख करके पीले वस्त्र में और कुछ अक्षत इसमें रख करके आच्छादन तैयार किया जाता है। और ये देखो आपको कैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो बालक हैं उनकी माता जी अपने पिछौड़े में इसको लेकर के आच्छादन देते हैं बच्चे को। और अब दोनों बालकों को एक एक करके हल्दी और स्नान की रस्म यहाँ पे की जा रही है। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा घर में गणेश पूजन होता है उससे पहले हल्दी की रस्म होती है, तो सिमिलरली वो रस्म यहाँ पे की जा रही है। तो दोनों बालकों को पहले एक और फिर दूसरे को एक एक करके हल्दी की रस्म की जा रही है, जिसमें सभी सदस्य यहाँ पे हल्दी लगा करके दोनों स्नान करा के इस बालक सारे सदस्य जितने भी गए हैं मिल करके सभी यहाँ पे स्नान करा रहे हैं। स्नान करा की परंपरा है और साथ ही साथ हल्दी लगाया जाता है। हल्दी में हल्का सा तेल मिला करके उससे पूरे शरीर में इसको लगाया जाता है।
भद्रा इंद्रो नीतुविश्वतो दत्तासो परितासोऽभिदं देवानां वायु चकारो दिवे दिवे देवानां भद्रे ओं गणनान्त्वा गणपति गुणवा शंभुदीपे ब्रह्मण्डे आर्यावर्ते मध्वप्रदेशे श्री ब्राह्मणो मुद्योपाते श्री श्रीमाराः कल्पे दैवत्वकरे कृत्या द्वाप्रान्ते विंशतमे करिये हम चरणे यह वर्षे पिंगल नाम संवत्सरे भावी उत्तरायणे कुंभार के फाल्गुन मासे फाल्गुन मासे तो जागेश्वर धाम में बंदरों का आतंक बहुत है, बहुत सारे बंदर यहाँ पे, क्योंकि जितने भी भक्त यहाँ पे आते हैं जिन्हें संस्कार करते हैं ना, सारे फल लेके आते हैं और फल जो है ना बंदरों को बांट देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये काफ़ी बंदर रहते हैं और फल की तलाश में रहते हैं। और लोग भी ना बड़े प्यार से इनको फल बांटते हैं, क्योंकि इनसे लोगों का विशेष लगाव होता है बंदरों से। ये देख सकते हैं इनको फल बांट रहे हैं और बंदर भी मस्त यहाँ पर लोगों के साथ में अटखेलियाँ कर रहे हैं। और अब यहाँ पे एक कंकड़ बांधा जा रहा है जिस बालक का यज्ञोपवीत होना है उसके हाथ में, और उनकी माता के हाथ में ये इस तरह से यज्ञोपवीत संस्कार में भाग लेने के लिए ये कंकड़ बांधा जाता है। इसमें अंदर एक सिक्का रहता है और इसको इस तरह से पीले वस्त्र में बांधा जाता है। और ये बालक और उसकी माता को दोनों को बांधा है, बालक के दाएं हाथ में और माता के स्त्री के बाएं हाथ में इसको बांधा जाता है। ये देख सकते हैं ये पारंपरिक तरीके से हमारे यहाँ पे यज्ञोपवीत की रस्म को निभाया जा रहा है। और अभी सामग्री तैयार की जा रही है हवन के लिए। ये सारी सामग्री मिक्स कर ली है, जौ, तिल और इसमें घी और इसमें चीनी और बाकी सारे जितने भी इसमें पदार्थ होते हैं सब मिक्स करके ये सामग्री तैयार कर ली गई है। यहाँ पे ये कुंड बनाया जाएगा इसमें। और अब यहाँ पे कुंड तैयार किया जाता है, ये लकड़ी लगा करके हवन कुंड को यहाँ पे पंडित जी तैयार कर रहे हैं। तो अगला कार्यक्रम जो है हवन होना है, तो हवन होने से पहले सारे जितने भी सदस्य होते हैं उन सबको यहाँ पे संकल्प लिवाया जाता है कि इस हवन कार्य को हम सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे, इसलिए ये संकल्प यहाँ पे लिवाया जा रहा है। हवन कुंड यहाँ पे तैयार है और इस तरह से देख सकते हैं इसमें अग्नि प्रज्वलित की जा रही है हवन कुंड में। तो जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होगी और हवन की क्रिया विधि को प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये देख सकते हैं अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे हमारी हवन की तैयारी चल रही है और साथ साथ में देख सकते हैं हमारे बगल में यहाँ पे अलग से जनेऊ संस्कार चल रहा है। तो ये देख सकते हैं उनकी रस्में चल रही हैं यहाँ पे इस तरह से, और बहुत सुंदर लग रहा है ये भी देख करके। तो यहाँ हर जगह अलग अलग थोड़ा सा संस्कारों में अलग अलग अंतर होता है। तो ये सारी चीज़ ना बहुत विशेष होती हैं। पहाड़ में ही बहुत जगह आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये रस्म की जा रही है जनेऊ संस्कार की। मांग रहे हैं, इनका जनेऊ संस्कार हो रहा है। तो जितने भी सदस्य साथ में आते हैं उनसे भिक्षा मांगने की यहाँ पे परंपरा है। तो भिक्षा मांग करके वो जो पंडित जी होते हैं उनको गुरु माना जाता है, तो उनके सामने उसको प्रस्तुत करते हैं और शिक्षा दीक्षा उनकी है पंडित जी कराते हैं। और अब यहाँ पे हवन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ये हवन कुंड बनाया गया है, सभी लोग इसमें मिल करके हवन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देख सकते हैं। यह है श्री जागेश्वर धाम का पावन पवित्र श्री ब्रह्म कुंड, जिसमें बहुत ही शीतल और पावन जल है। और इस कुंड में स्नान का विशेष महत्व है और भक्त यहाँ से जल भर करके ले जाते हैं। ये देखिए जा रहे हैं यहाँ पे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। बहुत पवित्र कुंड है और बहुत ही शीतल जल है इसका। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे स्नान किया जाता है।
बहुत ही पावन पवित्र जल है। 3 डुबकी लगानी होती है, इसमें परंपरा है। आपने एक ही लगाई, एक बार और, एक और आराम से, एक और। जय हो। यहाँ पे 3 डुबकी लगाने की परंपरा, वैसे भी हिंदू धर्म में 3 डुबकियाँ लगाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है एक बार यहाँ पे कुंड में स्नान जरूर करना होता है। और यही शिव जटा गंगा जो कि पावन और कलकल धारा यहाँ पे इनकी बह रही है, और इसी के तट पे बसा हुआ है श्री जागेश्वर धाम। तो श्री जागेश्वर धाम में अभी हम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, और यही पावन पवित्र जो जल की कलकल बहती हुई धारा है ना, इसी धारा के किनारे श्री जागेश्वर धाम है, जहाँ पे आत्म शांति प्राप्त करने के लिए, ध्यान तपस्या करने के लिए सबसे उत्तम स्थान है। और अब यहाँ पे बाल बनाने की रस्म की जा रही है, तो पूरा मुंडन किया जाता है। इस तरह से देख सकते हैं, ऊपर से आच्छादन दिया गया है, और साथ में देख सकते हैं ये जो लड़के की बुआ है वो लोग इस तरह से ये थाली पकड़ के रखते हैं और सारे बाल इसमें इकट्ठे किए जाते हैं। देख सकते हैं इस तरह से मुंडन संस्कार किया जा रहा है। ये देख सकते हैं इस तरह से मुंडन संस्कार किया जा रहा है, और देख सकते हैं जितने भी बाल उतारे जाते हैं ना, सबको इस तरह से इस पात्र में इकट्ठा कर दिया जाता है। संस्कार का दिन वो दिन होता है जिस दिन इस तरह से आप देख सकते हैं शिखा रखी जाती है। तो एक गोखुर के समान शिखा आज से ये प्रारंभ हो जाता है, शिखा रखना। तो आज ये देख सकते हैं शिखा बनाई जा रही है यहाँ पे, और पूरा बाकी सिर का मुंडन किया जाता है। तो बाल कटने के बाद, मुंडन होने के बाद में कान छेदने की परंपरा है यहाँ पे। तो अभी देख सकते हैं ये कान छेदने की परंपरा को यहाँ पे किया जा रहा है। तो बाल छेदने के बाद जब जनेऊ संस्कार होता है तो उसमें साथ ही साथ में कान भी छेदे जाते हैं, और कान में आज से पीला धागा बना जाता है, और उसके बाद फिर बालियाँ कान में डाली जाती हैं। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इतनी आसानी से इन्होंने कान को छेद दिया, बहुत आसानी से। और अब दूसरे बालक के भी यहाँ पे बाल उतारे जा रहे हैं, मुंडन किया जा रहा है, और दोनों का एक साथ मुंडन होकर के इस एरिया में ना बंदरों का बहुत बड़ा आतंक है। बंदरों की हरकतें देख सकते हैं आप, बहुत अलर्ट रहते हैं भोजन के लिए। देखते हैं किस तरह की हरकतें दिखा रहा है। बहुत ही स्मार्ट बंदर होते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको भोजन लेना होता है तो कैसे भी छीनने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। ये देखिए कितना शानदार एक्टिंग दिखा रहा है बंदर। भोजन की तलाश में था, इसको भोजन मिल गया इसीलिए हरकतें दिखा रहा था। अब मस्त अपने भोजन कर रहा है, मतलब केला खा रहा है, इसको शायद किसने केला दे दिया था, उसी के लिए इतनी एक्टिंग दिखा रहा था। और अब ये मुंडन होने के बाद में जो बाल होते हैं, इन बालों को यहाँ पे प्रवाहित किया जाता है। तो ये सब इसको लेकर के चल रहे हैं यहाँ से नीचे कुंड में प्रवाहित करने के लिए। चलिए तुम बाप गोली बात ब्यूटी के अंदर करोगे। यहाँ पे इस तरह से ये बालों को प्रवाहित किया जाता है। ये बहता हुआ पानी है, फ्लो है काफी यहाँ पे, तो उसमें ये सारा यहाँ पे बहा दिया जाता है। ये सारे बाल यहाँ पे प्रवाहित कर दिए जाते हैं। तो इसको भी पवित्र नदियों के समान यहाँ पे माना जाता है। ब्रह्म कुंड का जल है, और बाकी यहाँ पे शिव जटा गंगा। और अब यहाँ पे दोनों बालक स्नान करेंगे। हालांकि घबरा रहे हैं वो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बहुत शीतल जल है, बट फिर भी यहाँ पे स्नान करना होगा क्योंकि ये परंपरा है यहाँ की। देख सकते हैं हिम्मत करके वो जा रहा है बालक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जाओ जाओ जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डुबकी लगा, डुबकी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों अब तैयार हो चुके हैं धोती पहन करके, और अब आगे की रस्म की जाएंगी जिसमें जनेऊ धारण कराया जाता है, और साथ ही साथ में इनको शिक्षा दीक्षा भी दी जाएगी। दोनों बालक आ चुके हैं यहाँ पे अगेन मंडप में, और तिलक लगा करके दोबारा से उनको यहाँ पे, और अब आगे की रस्में की जाएंगी।
और अब यहाँ पे जनेऊ धारण कराई जा रही है। इस तरह से देख सकते हैं, ये पंडित जी जनेऊ धारण करा रहे हैं। ये प्रतीक है यज्ञोपवीत संस्कार का, जनेऊ संस्कार का। इसी जनेऊ पवित्र के कारण इसे जनेऊ संस्कार के नाम से भी जाना है। तो दोनों बालकों को एक एक करके इस तरह से जनेऊ धारण कराई जा रही है। और अब पंडित जी जो है बालक को गायत्री मंत्र की यहाँ पे दीक्षा दे रहे हैं। तो बच्चे को आज से गायत्री मंत्र का पाठ करना बताया जाता है और पूरा मंत्र जो है कान में शंख के द्वारा सुनाया जाता है। तो ये संस्कार का विशेष महत्व है किसी व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि पवित्री धारण करने का अधिकार मिल जाता है और पवित्री धारण करने के बाद व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। और जब तक पवित्री शरीर में नहीं होती तो उसे अशुद्ध समझा जाता है। तो इस यज्ञोपवीत संस्कार में पंडित जी बालक को शिक्षा दीक्षा दोनों देते हैं। और अब इन दोनों बालकों के कंधे में ये झोली रखी जा रही है। ये भिक्षा की झोली है जिसमें भिक्षा मांग करके इनको लाना होता है सारे सदस्यों से, और वो भिक्षा फिर अर्पण करनी होती है अपने गुरु पंडित जी को। और अब परंपरा है यहाँ पे भिक्षा देने की। दोनों को इस तरह से वटुक बना करके भिक्षा देने की दीक्षा पंडित जी देते हैं, देख सकते हैं। और सभी लोग भिक्षा दे रहे हैं, देख सकते हैं। उनकी झोली में भिक्षा डाल रहे हैं, अक्षत और कुछ इसमें दक्षिणा के स्वरूप ये भिक्षा दी जाती है। ये देख सकते हैं, ये एक परंपरा है यहाँ पे, जो परंपरा यहाँ पे की जाती है। तू भिक्षा बाबू भिक्षा माई दिली माई गया बाबू दिला बाबू तू भिक्षा हे बाबू ना बाबू भिक्षा तो ये देख सकते हैं सारे सदस्य जो साथ में गए हैं वो भी दोनों बालकों को भिक्षा दे रहे हैं और अपनी झोली को भरते जा रहे हैं। देखिए, चलो अभी दोनों बालक काशी जा रहे हैं अपना घर छोड़ करके, घर बार छोड़ करके। तो ये परंपरा है, देख सकते हैं। ये दोनों आ जाओ आते रहो, घर छोड़ के चले जाओ, भागो, जाओ। तो ये परंपरा यहाँ पे, ये घर से छोड़ करके भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं बालक और फिर घर वाले उनको लौटाने के लिए आते हैं। ये देख सकते हैं, इस तरह से ये लौटाने के लिए उनका है। और अब चरण धुला करके वापस उनका दोबारा स्वागत होता है। ये देख सकते हैं, चरण धुलाए जा रहे हैं दोनों बालकों के। और अब ये इनका यज्ञोपवीत संस्कार यहाँ पे पूर्ण होता है और कुछ रस्में अभी और बची हुई हैं। वापस इनको यहाँ पे लाया गया है अगेन मंडप में, और अब जो आगे की रस्में हैं वो रस्में यहाँ पे की जाएंगी। और जो भिक्षा इकट्ठा करके लाए हैं वो पंडित जी को दे दी जाती है, सौंप दी जाती है, क्योंकि पंडित जी को यहाँ पे गुरु स्वरूप माना जाता है और गुरु उनको भिक्षा देते हैं। और ये भिक्षा पंडित जी को दक्षिणा स्वरूप दे दी जाती है। अब इनको वस्त्र धारण करा दिए जाते हैं, तो धोती है और ऊपर से इनको कुर्ता पहना करके वस्त्र धारण करा दिए जाते हैं। और ये घर से काफ़ी सदस्य यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे लोग आए हुए हैं बच्चों को भिक्षा देने के लिए, दक्षिणा देने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए। और अभी जो कंकन हाथ में बांधा गया है उसको उतारा जा रहा है, क्योंकि जो संस्कार पूरा हो जाता है तो उसको उतार दिया जाता है। और बाद में ये कलावा देख सकते हैं, कलावा हाथ में बांध करके ये कार्य की संपूर्ण की प्रतीक के रूप में यहाँ पर कलावा बना है। यज्ञोपवीत होने के बाद इनका वस्त्र धारण कराने के बाद सभी लोग साथ में फोटोग्राफी सेशन चल रहा है, तो सभी लोग साथ में फोटो खिंचाते हैं और दोनों को आशीर्वाद देते हैं। और अब सब सदस्य जितने भी यहाँ से गए हुए हैं सभी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, दोनों बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं अपना, और साथ साथ में ये रस्म पूरी हो चुकी है
तो ये देख सकते हैं इस तरह से ये कार्यक्रम यहाँ पे संपूर्ण होता है। रस्में कंप्लीट हो चुकी हैं और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर धाम मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो आपको भी दर्शन कराते हैं, आप भी बने रहिए हमारे साथ में, पूरे मंदिर के दर्शन कराएंगे और बहुत ही भव्य मंदिर के दर्शन होंगे क्योंकि आज यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत कम है। तो हम लोग चल रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, आप भी बने रहिए हमारे साथ में। ये प्रसाद की शॉप है मंदिर गेट के पास में, तो यहाँ से सभी लोग भगवान के लिए प्रसाद लेकर के यहाँ से मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये है श्री जागेश्वर धाम मंदिर समूह, जहाँ पे करीब 125 मंदिरों का समूह है, छोटे और बड़े मिलाकर के। और ये देख सकते हैं सामने बहुत ही भव्य नज़ारा, एकदम बेहतरीन नज़ारा आप देख सकते हैं। आज भव्य दर्शन श्री जागेश्वर धाम के, पावन पवित्र धाम। सामने है प्राचीनतम महामृत्युंजय मंदिर और इधर जो सामने देख सकते हैं ये है श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर। तो दोनों ही मंदिर आमने सामने और बाकी कुल मिलाकर के 125 मंदिरों का यहाँ पे समूह है। चलिए अंदर चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। लोग हैं श्री जागेश्वर धाम में और यहाँ से अंदर प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के अंदर, तो पूजन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मंदिर हैं, पूरे समूह है मंदिरों का। यहाँ पे करीब 125 मंदिरों का समूह है, देख सकते हैं भगवान शंकर जी का पावन पवित्र शिवलिंग। यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे मंदिर हैं, अभी आपको दर्शन कराएंगे। तो पहले चलते हैं मुख्य मंदिर के अंदर, जहाँ पे पूजन के लिए सभी लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये है श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर, जो यहाँ का मुख्य मंदिर है, जिसे नागेश्वर दारुका वने के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। और जो ज्योतिर्लिंग हैं भारत के, उनमें से एक इसको जाना जाता है। तो सभी लोग यहाँ पे अंदर चल रहे हैं प्रवेश करके पूजन करने के लिए। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं यहीं तक की फुटेज आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। जब यहाँ पे अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ प्रत्यक्ष आकर के मंदिर में अपने दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं और अन्य मंदिर में दर्शन कराते हैं आपको। ये देख सकते हैं ये छोटे छोटे मंदिर हैं, यहाँ भी अंदर शिवलिंग बना हुआ है। और इधर भी देख सकते हैं ये एक मंदिर बना हुआ है, इसमें भी शिवलिंग बना हुआ है। तो ये ऐसा भी कहा जाता है मनोकामना सिद्ध मंदिर है। जब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई तो उन्होंने यहाँ पे मंदिर बनवा दी, ऐसा भी इसमें कहा जाता है। ये देख सकते हैं अंदर भी शिवलिंग और बहुत छोटे छोटे इससे लेकर के विशाल से विशाल मंदिर यहाँ पे आप प्रांगण में देख सकते हैं। वो देख सकते हैं कितना बड़ा मृत्युंजय मंदिर है और ये है ज्योतिर्लिंग मंदिर इस साइड में, दोनों आमने सामने हैं और विशाल मंदिर है। और ऊपर देख सकते हैं कितना विशाल स्ट्रक्चर है, पूरा लकड़ी का काम हुआ है इसमें। और साथ ही साथ में इधर देख सकते हैं ये बहुत ही भव्य मंदिर प्रांगण। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये मंदिर है नंदा देवी माता का, नवग्रह मंदिर नंदा देवी माता। ये देख सकते हैं बहुत ही भव्य दर्शन, जय नंदा देवी की। और आगे चलते हैं, आगे दर्शन कराता हूँ आपको। इधर देख सकते हैं ये बहुत सारे मंदिरों का समूह है यहाँ पे, छोटे बड़े। साथ ही साथ में सामने देख सकते हैं केदारनाथ मंदिर, तो भगवान श्री केदारनाथ जी भी विराजमान है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं मंदिर की तरफ। और ये अन्नपूर्णा माता का मंदिर, यहाँ पे देख सकते हैं माता अन्नपूर्णा का मंदिर है और अंदर एक शिवलिंग भी विराजमान है। और इसमें शायद ऊपर से ही ये जल आ रहा है, देख सकते हैं जल टपक रहा है इसमें मंदिर में ऊपर से। ये शायद नेचुरली इसमें कहीं से कुछ कनेक्शन होगा। आप देख सकते हैं ऊपर से जल टपकता हुआ, इसमें नीचे पूरा गीला हुआ पड़ा है, ये देख सकते हैं। और ये है श्री केदारनाथ मंदिर, ये है श्री केदारनाथ मंदिर। अंदर देख सकते हैं आप भगवान के भव्य दर्शन श्री केदारनाथ मंदिर जी। यहाँ पे भगवान शिवलिंग के रूप में साक्षात विराजमान है। यदि आप श्री केदारनाथ धाम में जा सकते हैं तो यहाँ पे आके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक विशाल दारू का वृक्ष है, जिसे भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक स्वरूप माना जाता है। दोनों वृक्ष आपस में जुड़े हुए देख सकते हैं और बहुत ही विशालतम ये है। इसका डायमीटर भी अगर बात करें तो 3-4 मीटर का डायमीटर है, ये देख सकते हैं। बहुत ही भव्य मंदिर है। तो अभी मैं मौजूद हूँ श्री जागेश्वर धाम मंदिर प्रांगण में और यहाँ पे देख सकते हैं मंदिरों का समूह। पीछे आप देख सकते हैं विशाल से लेकर के छोटे से लेकर के बहुत मंदिर हैं। यहाँ पे कुल 125 मंदिर हैं और हर मंदिर के अंदर शिवलिंग विराजमान है। और कुछ मंदिर ऐसे हैं जिसमें जैसे माता अन्नपूर्णा का मंदिर है और पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे कुबेर जी का मंदिर है। और इस तरह से बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत ही भव्य स्ट्रक्चर इनका बना हुआ है। बहुत भव्य ये प्रणाली है जिसके अनुसार ये बने हुए हैं
और पूरे प्रांगण में देखते हैं कितनी शांति है यहाँ पे, बहुत ही भव्य शांति है और अलौकिक यहाँ पे आकर के ना बड़ा अलौकिक लगता है। ये धाम जो है ना मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला धाम है, इसलिए इसे मनोकामना सिद्ध धाम कहा जाता है। चलिए मैं आपको एक बार और दर्शन कराता हूँ पीछे बैक कैमरा से। ये मंदिर प्राचीन नक्काशी और कला का बेहतरीन नमूना है, बेजोड़ नमूना है। यहाँ पे इन बड़े बड़े शिलाखंडों को तोड़ करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ ये देख सकते हैं बहुत ही भव्य, ये अलग अलग फाइनली अब हम लोग यहाँ से वापस निकल रहे हैं अपने घर के लिए और अभी शाम के करीब 4 बज रहे हैं, तो यहाँ से घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो जाएगी। तो चलिए वापस चलते हैं यहाँ से अपने घर के लिए। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे और रात के करीब 7:30 बज रहे हैं। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा डिले हो गए, बीच में हम लोग रुके भी थे भोजन करने के लिए और फिर एक दो लोगों को ड्रॉप करना था उनके स्टेशन के लिए, तो फिर उस चक्कर में हम डिले हो गए और जस्ट अभी 7:30 बजे मैं घर पर पहुँचा हूँ और उन लोगों को भी उनके घर पे ड्रॉप करते, वो लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं तो उनको ड्रॉप करते। फाइनली अब मैं आ चुका हूँ घर पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।